अब सबने मुझे मना किया कि आप प्रश्न पूछने के लिए लोगों को मना कर, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न बड़े उटपटांग होते। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग यहाँ अपना हित करने आए हैं या सबका अहित करने आए, और न जाने क्यों इतने झगड़ालू तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे कोई पार्लियामेंट लगी हुई है, जैसे आज पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा। हम तो आपको आपकी चीज देने आए हैं, उसमें झगड़े की कौन सी बात। अगर हमने कहा कि ये बात है तो एक जैसे एक धारणा दी आपके सामने, एक हाइपोथेसिस है, तो आपको देखना चाहिए कि ये धारणा सही या नहीं। अगर घटित होती है तो फिर मानना चाहिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो, क्योंकि सब अगर आपके कल्याण ही के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें झगड़े की बात कौन सी। ये तो ऐसा ही हुआ कि आदमी अपनी नाक मुंह को नोच ले, क्योंकि उसको झगड़ने की आदत। इसलिए इन्होंने मना किया हुआ सबने कि माँ आप प्रश्न मत पूछिए, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में। देखिए हम तो माँ है ना, हम जानते हैं कि खोपड़ी कहीं कहीं घूम ही रही है। तो इतना ही कहूंगी कि कुछ प्रश्न हो आपको तो आप लिख दीजिए, और कल भाषण में मैं उसका सब उत्तर व्यवस्थित रूप से दे दूं। आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत से सेंटर्स हैं, और अब एक आश्रम भी बन गया। सबसे पहला आश्रम दिल्ली में ही बना है, वहां कोई रहेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कम से कम एक आश्रम बन गया, और उस आश्रम में हम लोग प्रोग्राम इनका होता है, सेंटर है, और वहाँ सबसे बड़े निपुण लोग कहना चाहिए, जो कि सहयोग में हमको समझते हैं कि बहुत निपुण है, वो लोग कार्रवाई करते हैं। और एक बार जागृति होने के बाद सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि इस जागृति का जो कनेक्शन है वो ठीक से फिट बैठ जाए, बस। उसके बाद आप देख लीजिए कि आप क्या कमाल की चीज है। जैसे किसी देहात में जाइए और वहां आप टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहिए कि इस डब्बे में ही आप देख सकते हैं सारी दुनिया की, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जानते नहीं ना उसके बारे में, ऐसे हम भी अपने बारे में नहीं जानते, पर जब कनेक्शन लग जाता है तो हैरान हो जाते हैं। तो आप क्या है, आपका गौरव क्या है, आपकी शक्तियां कितनी हैं, आप कितनी महान चीज है, वो सिर्फ आपके आत्मदर्शन से ही, उस प्रकाश में ही आप जान सकते हैं। इसके अनेक अनेक चमत्कार कहिए या कहें लाभ, जो भी से कहें, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि आप एक ऐसा मानव बन जाते हैं कि जो संसार की सारी शांति का, आनंद का एक स्रोत हो जाए। आपके सारे ही प्रश्न साथ ही साथ भी हल हो जाते हैं। और जैसे कि जब तक आप पानी में खड़े हैं तो आप पानी से डरते हैं, पर जब आप किसी बोट में चले आए तो उसी को देखते हैं, और उसके बाद जब आप तैराक हो जाते हैं तो उसी पानी में कूद पड़ते हैं और 50 को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी प्रगति होती रहती है। पहले आप निर्विचार होते हैं, फिर आप निर्विकल्प हो जाते हैं, और उसके बाद एक आप पक्के सहयोगी होकर के दुनिया का कल्याण करते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ आप हमारी संस्था है, और इसमें कुछ बनना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम सहयोगी है, कोई दिमाग में लगा कर में घूमे हम सहयोगी हैं। ऐसे बहुत से हैं कि अपने कहते कि हम, हमारा फिर से जन्म हो गया, हम फलाने हैं ठिकाने, पर उसकी शक्तियां कहाँ है, वो स्वभाव कहाँ है, वो तबीयत, वो रियासत कहाँ है। ये तो अच्छा है कि बगैर किसी रियासत के आप कहें कि हम बड़ी रियासत वाले, उसी तरह की चीज हो गई। अगर आप हैं तो साक्षात होना चाहिए, दिखना चाहिए, लोग समझना चाहिए। तो इस चीज में आप सिर्फ ईमानदारी बरतें और अपने प्रति बहुत प्रसन्न चित्त हो, अपने को कोई दोष या न लगाए, तो ये कार्य हो सकता है।
ठीक है ना? अब प्रश्न तो नहीं चाहिए। अब आप सबसे ये विनती है मुझे कि आप जमीन पर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और जो नहीं बैठे हैं वो लोग अपनी चप्पल उतार लें, और जो जमीन पर भी बैठे हैं चप्पल उतार। और ये जो मैंने कहा योग भूमि है, इसी को नमस्कार करके हमें एक कार्य करना। जिन लोगों के को आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो लोग कृपया बाहर चले, क्योंकि एक 10 मिनट का काम है, आपको आंख बंद करके करना है। और जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर बाहर होके आ जाए तो हम 5 मिनट और रुक लेते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप सब पे मेहरबानी करके और ये स्थान छोड़ दें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आप तो हमेशा ही दूसरों को देखते आए हैं, कुछ आज अपने को देखने की बात है। सब लोग जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब तो आंख बंद करनी है तो माँ भी नहीं दिखाई देगी। आप लोग बैठ ही जाएं तो सबको आत्म साक्षात्कार हो। अगर चाहे तो अच्छा बाहर हो गया, 5 मिनट के लिए बाहर हुआ। सबको गोली दी जाओ, यहाँ ला कर रख देना, धीरे से। आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो आत्म साक्षात्कारी, आप ही जैसे दिखते हैं, आप ही जैसे कपड़े पहने, लेकिन है शक्तिशाली लोग। अब एक बात समझनी है कि सारा जो कुछ भाषण हुआ है, जो भी कहा समझाया गया, तो एक इशारा है कि भाई आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओ। लेकिन ये घटना नहीं है, सो भाषण से नहीं होता, ये शब्द ज्यादा हो, ये घटना घटित होनी चाहिए, ऐसी शुद्ध इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए। पर हमारे कहने में भी कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको खटक गई, हो सकता है, उसको भी इस वक्त दी जाएगा। और इस वक्त आप सिर्फ ये सोचे कि हमें यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। स्वार्थ जो शब्द है, स्व का अर्थ प्राप्त करना है। तो आप ये चीज अपने हितकारी और अपने परम आनंद की वस्तु समझ करके और इसका पूरा महत्व समझ कर और दिमाग से ये सारी बातें निकाल दें, जिसमें आप में कोई निम्नत्व आ जाए या कोई आप सोचे कि हमारे अंदर कमी है, तो काम बन जाएगा। तो पहले ये कि आपके अंदर हृदय से इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इसके मामले में आप में पूर्णतया एक पूरा भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको सहयोग में आत्म साक्षात्कार होगा। मुझे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना, वो तो आपकी कुंडली जानेगी।
आप अपना न्याय मत करिए। आपकी कुंडली, आपकी माँ जानती है आप, वो ऐसी खूबी से चढ़ाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये था, हमें मालूम ही नहीं कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि आपके अगर कोई चीज कसी हुई हो तो वो भी जरा ढीली कर लें, और गले में कोई माला वाला पहने हो किसी गुरु की, तो उसको निकाल दीजिए इस वक्त। अभी कोई माला नहीं। कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर। आज न जाने क्यों कबीरदास जी मेरे मुंह से आ रहे हैं, कबीरदास जाने क्यों आज। ये कोई कबीरदास की खास जगह होगी मेरे ख्याल से, और कोई सूझ ही नहीं रहा। अब इसमें ऐसे तो सहज भी जागरूक होती है कुंडली में, लेकिन मैं आपको थोड़ा चक्रों के स्थान बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे चक्र भी कैसे जगाए जाते हैं। आप स्वयं ही अपने चक्र जगाएं, और बहुत आसान चीज है, कोई उसमें खास परेशानी की चीज नहीं। पहले आज मैंने आपको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं, इन 3 नाड़ियों के बारे में बताया नहीं, क्योंकि एक लेक्चर में सारी चीज तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन आप जब सेंटर पे आएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। मैंने मना किया है कि किताब पहले मत देना, क्योंकि किताब भी वही बात जो कबीरदास जी ने कही थी, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, तो पढ़ पढ़ के भी खोपड़ी खराब जाती है। इसलिए बेहतर है कि आज जब आप प्राप्त करें तो घर जाकर अपनी योग निद्रा में सोएं। और कल मैं फिर नाड़ी पर बातचीत करूंगी, तो इसलिए परसों जो प्रोग्राम है उसमें मैं नाड़ी पर बात करूँ, तो आप वहां भी आ जाएं और नाड़ी पर पूरी बात समझा दूंगी।